Hello people, today's topic of learning is air quality index. So first let us see what is air quality index and what does it represents. ये एक ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जो वर्क करते हैं वो बताते हैं कि कितना पोल्यूटेड हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में एयर है या फिर फ्यूचर में कितना पोल्यूटेड हो सकता है एयर। इन एजेंसीज के द्वारा जो डाटा दिया जाता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर के रूप में दिया जाता है और इसी को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। और ये गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करते हैं, तो ये एयर के क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। डिफरेंट हार्मफुल पार्टिकल्स लाइक CO2 गैस और ppm 10 2.5 ये सब प्रेजेंट हैं और कितने मात्रा में प्रेजेंट हैं, कितने सीवियरली ये हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिव पीपल्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, कब इफ़ेक्ट आएगा और नॉर्मल पीपल्स पे कब इफ़ेक्ट और कितना आ सकता है, ये पॉडकास्ट करके बताते हैं। तो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर या फिर AQI इंक्रीज करता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि और ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहे हैं पॉल्यूटेड एयर के कारण। जितना ये इंक्रीज करेगा उतना पॉपुलेशन इफेक्टेड होगा, ये बताते हैं AQI नंबर के इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर लो है, जैसे 0 to 50 में है, तो क्या कह रहे हैं कि सेंसिटिव पीपल ही, सिर्फ जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं या फिर जिन्हें वो पहले से हार्ट डिजीज़ है या लंग का प्रॉब्लम है कोई, तो ऐसे ही लोग इफ़ेक्ट होंगे और बाकी लोग नहीं इफ़ेक्ट होंगे। लॉन्गर अगर वो एक्सपोजर में आएंगे ऐसे क्वालिटी ऑफ एयर के, तब वो इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर इंक्रीज़ करेगा तो इवन नॉर्मल पीपल भी लॉन्गर एक्सपोजर के साथ उस एयर के इफ़ेक्टेड होंगे, उन पे भी असर दिखने लगेगा। यही बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो दीज आर 6 levels or categories in which we divide air quality index. First is good, second satisfactory, third is moderately polluted, fourth is poor, then we have very poor and last one is severe. और ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो एयर के पॉल्यूटेंट कंटेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड हैं। गुड मीन्स सबसे अच्छा क्वालिटी का एयर और सीवियर मीन्स सबसे ख़राब क्वालिटी का एयर। और 8 पॉल्यूटेंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं जिनको हम चेक करके एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर लाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं पॉल्यूटेंट देखते हैं। PM10, PM2.5, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 अमोनिया और लास्ट वन इज लेड। तो पहले देखते हैं कि PM10 और PM2.5 क्या हैं। तो PM मीन्स होता है पार्टिकुलेट मैटर और 10 और 2.5 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डायमीटर इन पार्टिकुलेट मैटर्स का रिप्रेजेंट करता है। और जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है तो उन्हें हम PM10 कहते हैं, और जिनका 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है डायमीटर तो उन्हें हम PM2.5 कहते हैं। और ये PM पार्टिकल्स होते क्या हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किनके होते हैं, तो सूट, स्मोक, मैटर्स डिफरेंट टाइप के, और नाइट्रेट्स और सल्फेट्स और डस्ट पार्टिकल, वाटर और रबर के, ये सब पार्टिकल छोटे छोटे जब एयर में आ जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इनका क्या फॉर्म करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म करता है। और ये एयर में आते कहाँ से हैं, तो मेनली कंस्ट्रक्शन साइट से या फिर इंडस्ट्रीज या फिर व्हीकल और डिफरेंट बाकी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हो रहे होते हैं उन सारे से ये पार्टिकल्स एयर में आते हैं। Now let's see why these particulate matters are harmful and how does they affect us.
तो जब हम इन पार्टिकुलेट मैटर्स को इनहेल कर लेते हैं सांस लेने के दरमियान, तो ये लंग्स तक जाते हैं और ये पार्टिकल स्मॉल साइज के होते हैं, तो क्या करते हैं एल्वियोली में, लंग्स में ये पेनिट्रेट करते हैं और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीवियर टाइप ऑफ फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। क्या क्या है वो, तो उनसे क्या क्या होता है, तो कफ होता है, अस्थमा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, या फिर हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये पार्टिकुलेट मैटर्स हार्मफुल होते हैं और हार्म करते हैं हमारे बॉडी को, इंटरनल पार्ट्स को। अब देखते हैं कि इन पार्टिकुलेट मैटर्स और ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो भी हैं, इनका क्या अमाउंट है जो कि एयर में प्रेजेंट रहेगा, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, किस लेवल ऑफ पॉल्यूशन में या फिर AQI में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि PM10 अगर 24 आवर तक 0 to 50 के लेवल में होगा, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा कि गुड है, कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। और जब 51 to 100 के रेंज में आएगा तो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में आएगा। और सिमिलरली और ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में हम ये देख पा रहे हैं इस टेबल में। तो ऐसे ही इन सारे पार्टिकुलेट मैटर्स और डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स जो भी कंसिडर किए जाते हैं AQI में, सारे के इस टेबल में रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे लेवल इनका इंक्रीज कर रहा है किन किन अमाउंट्स में। Now let's move on to the next slide. In this slide we can see there is good, satisfactory, moderately polluted, etc. And now we will see what does it signifies, or what good represents, what satisfactory means, and what is meant by moderately polluted. तो गुड से क्या मतलब है, गुड से हमें ये मतलब निकल के सामने आता है कि बहुत ही कम इफ़ेक्ट होगा किसी भी इंसान पे, और सिर्फ ऐसे इंसान जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन पे ही ये इनका असर हो हो सकता है। ऐसे एयर में रहने के बाद इनके हेल्थ पे असर दिख सकता है। और नॉर्मल पीपल पे क्या होगा, तो लगभग ना के बराबर इफ़ेक्ट या मिनिमल इफ़ेक्ट, बहुत ही कम हार्म आएगा। और सेटिस्फैक्ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेंसिटिव लोग जो हैं उन पे माइनर इफ़ेक्ट शो कर सकता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम उनको दे सकता है। सेंसिटिव पीपल को क्या होगा, तो माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन में इंक्रीज आ रहा है और ये इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। और मॉडरेटली पॉल्यूटेड में क्या हो रहा है कि जिन्हें पहले से लंग डिजीज़ हैं, जैसे अस्थमा, या फिर जिन्हें हार्ट डिजीज़ है, या फिर बच्चे हैं, या फिर अदर एडल्ट भी हैं, अगर वो भी लॉन्ग एक्सपोजर ऐसे एयर में होगा उनका, तो क्या होगा, उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्ट में, और फिर बाकी सीवियर इफेक्ट भी दिख सकता है मॉडरेटली पॉल्यूटेड एयर में। और जब पॉल्यूशन इंक्रीज होगा एयर का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा पुअर कैटेगरी में। पुअर कैटेगरी वाले एयर कंडीशन में अगर लोग रहेंगे ज़्यादा समय तक, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा, तो क्या होगा, जो हार्ट डिजीज़ है, जिन्हें लंग डिजीज़ है, उन्हें तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, और भी सीवियर इफेक्ट दिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एडल्ट जो होंगे, टीन और बच्चे, इनमें भी इफेक्ट हम इन्हें भी डिस्कम्फर्ट फील होगा ऐसे एयर में। और जब 301 से 400 के रेंज में पहुंच जाएगा, तो वेरी पुअर कंसीडर करते हैं AQI को। और क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है लोगों को, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर ऐसे एयर में होगा तो लोग इल हो सकते हैं, बहुत सारे लंग या फिर हार्ट डिजीज़ से ये इलनेस इनमें शो कर सकता है। और जिन्हें लंग और हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, उनमें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करेगा, बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट दिखेगा। और लास्ट है हमारे पास सीवियर। सीवियर कंडीशन ऐसा है कि नॉर्मल एडल्ट्स, नॉर्मल पीपल जो भी हेल्दी पीपल भी हैं,
जिन्हें कोई एलिमेंट पहले से नहीं है, वो भी अगर ऐसे एयर के कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे एयर में रहेंगे, इनको इनहेल एक्सहेल करेंगे, तो क्या होगा, ये भी रिस्पिरेटरी इलनेस से सफ़र कर सकते हैं कुछ समय में। और जो ऑलरेडी जिन्हें लंग प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ ये सारे हैं पहले से ही, जो इनसे फाइट कर रहे हैं, उनमें तो बहुत ही फैटल हो सकता है, बहुत ही सीवियर हो सकता है ये कंडीशन। और इवन लाइट वर्क, कोई हल्का सा काम जैसे वॉकिंग या सीढ़ी चढ़ना, ये सब भी अगर करेंगे लोग, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उन पर दिखेगा। एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, बहुत जल्दी थक सकते हैं, फैटिग, ये सारे इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। सो दिस वाज AQI. Hope we can solve questions asked in different UPSC and PCS exams easily after revising it. Thanks for watching. Stay tuned. Keep revising.